मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष सेज पर संस्कृत उपन्यास मधु कांकरिया द्वारा रचित लेकर उपस्थित हुई। इस उपन्यास में लेखिका ने अनेक प्रकार से घट रही घटनाओं का करुण और मार्मिक चित्रण किया है, जिसमें हम देखते हैं कि लेखिका ने उपन्यास के तहत आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी और धार्मिक रूप में किस तरह से अपने आप की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रयास करती नारी का करुण वेदन स्पष्ट किया है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो कथा की नायिका है, यानी कि कहानी की नायिका है, वे किस तरह से अपने जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित भावना तो व्यक्त करती है, पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार वह अपनी माँ के ही विरोध में भी खड़ी होती हुई दिखाई देती है, जहां पर माँ अपने धर्म के प्रति कितनी हम कहें कि समर्पित है, या हम ये भी कह सकते हैं किस तरह से वह अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाती है, जिसके कारण वह परिवार में अपने ही बच्चों की बलि देने से भी हिचकिचाती नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत में घर का जो मुखिया होता है और जो मुखिया के साथ साथ पुत्र भी होता है, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण पूरा जो परिवार है एक तरह से अंधकार की गहराइयों में डूबते हुए दिखाई देता है। वहां पर तीनों ही स्त्रियां हैं जो एक दूसरे के सामने खड़ी होती हुई दिखाई दी है, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से कहानी का जो मर्मग है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से पुरुष के ना होने पर घर में अनेक प्रकार की अनचाही कलह का वास होते हुए दिखाई देता है। लेखिका ने उपन्यास में पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं के होने पर व्यक्ति किस प्रकार जीवन में तनाव और वेदना से ग्रस्त दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस परिवार में हम देखते हैं कि कमाने वाला कोई नहीं होता, तो उसकी आर्थिक दशा बहुत ही भयंकर होती हुई दिखाई देती है। स्थिति परिस्थितियां अपने अनुरूप कार्य नहीं करती हुई दिखाई देती है। अगर करती भी है तो वह अनेक प्रकार से छलावा या अनेक प्रकार की शारीरिक वेदनाओं से होकर गुजरती हुई दिखाई देती है। जहां पर हम देखते हैं नायिका संघमित्रा अपने परिवार की बागडोर संभालने के लिए तत्पर अनेक प्रकार के प्रयास करती हुई दिखाई देती है, पर माँ उसके समर्थन में नहीं है। अनेक प्रकार से उसके विद्रोह में, उसके मार्ग में अनेक प्रकार के रुकावटें प्रस्तुत करने से भी हिचकिचाती नहीं है। वह परिवार में किस तरह से दो स्त्रियों के अपने अपने मत के अनुसार कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े, कितने तनाव, कितनी कुंठा झल्लाहट एक तरह से उभरती हुई दिखाई दी है, जहां पर नायिका संघमित्रा अपने परिवार में भरण पोषण के लिए अपने आप को समर्पित करती हुई दिखाई देती है। वहीं माँ अनेक प्रकार के धार्मिक षड्यंत्रों प्रपंचों में घिरती हुई नजर आती है, और साथ ही साथ अपनी छोटी बेटी को भी उसमें झोंकने से कतराती हुई नहीं दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है वह किस तरह से साध्वी वाला जीवन जीने के लिए आतुर होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसमें वह अपने धर्म के आधार पर अपनी सुरक्षा, अपना भरण पोषण को वहां पर प्राथमिकता देती हुई दिखाई देती है। जबकि संघमित्रा अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास करती है। वह पिता के जो व्यवसाय है उसमें भी अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करती हुई दिखाई देती है, पर माँ अनेक प्रकार के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करती है उससे उसका मन एक तरह से व्याकुल होते हुए दिखाई देता है। वह माँ और बहन के प्रति समर्पित भाव रखती हुई दिखाई देती है। माँ जैसा कहती है वह वैसा ही करने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। पर उपन्यास में ऐसे कई प्रसंग के, ऐसे कई संदर्भ उभरते हुए दिखाई देते हैं जिसमें वह अपनी दम तोड़ती हुई वेदना के आधार पर भी अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। धार्मिक क्रियाकलापों को अपनी जरूरत के आधार पर अपना कर जीवन यापन करना, जैसे कि माँ यहाँ पर
जो पूर्णिमा है वह अनेक प्रकार से प्रपंच रचती हुई दिखाई देती है कि धर्म ही हमें आगे जाके संभालेगा, धर्म के प्रति हमें आस्था और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। संघमित्रा भी इनसे अपरिचित नहीं है, वह भी धर्म के प्रति अपनी समर्पण भावना देती है, पर धर्म के आगे इस तरह से अपने घुटने नहीं टेकती हुई नजर आती। वह कहती है कि अपने कर्म के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर वह अब सबका भरण पोषण करने के लिए वहां पर तत्पर है। पर माँ इस तरह की चीजों से प्रभावित होती हुई नहीं दिखाई देती, और वह कई प्रकार के धार्मिक लाग लपेट से उसको अपने और अग्रसर करने का प्रयास करती हुई दिखाई देती है। छोटी बेटी छुटकी को भी वह धर्म से डराती घबराती हुई वहां पर प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है। वह उसे स्कूल नहीं जाने देती है या बाहर नहीं घूमने देती है, कपड़े भी मनपसंद के पहनने नहीं देती है, उस पर भी अनेक प्रकार के आक्षेप लगाती हुई दिखाई देती है, विरोध करती हुई दिखाई देती है। जबकि संघमित्रा अपनी माँ को बहुत बार समझाती है कि माँ अभी छुटकी बहुत छोटी है, उसे अपने मनपसंद वस्त्र पहनने दिए जाएं, खेलने दिया जाए, स्कूल जाने दिया जाए, पर माँ स्कूल के नाम पर छुटकी को एक तरह से डराती धमकाती हुई नजर आती है कि स्कूल पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, धर्म के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करना चाहिए, धर्म के प्रति हमें समर्पण होना चाहिए, ऐसे कह के वह अनेक प्रलोभन और अनेक प्रकार के डराव छुटकी के सामने प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से माँ और बेटी यानी कि संघमित्रा और पूर्णिमा देवी आपस में एक तरह से लड़ती झगड़ती हुई भी दिखाई देती है। वह छोटी बच्ची को बचाने के लिए संघमित्रा अनेक प्रकार के प्रयास करती हुई दिखाई देती है, पर माँ के आगे उसकी एक नहीं चलती है और वह उसे साध्वी बनने के लिए मजबूर यदा कदा रूप में करती हुई दिखाई देती है। बेरोजगारी के प्रकोप से जीवन कितना कष्टमय और असहनीय हो जाता है, केवल व्यक्ति अपने हित के सिवाय किसी के बारे में सोचता विचारता नहीं है। पूर्णिमा देवी को ऐसा लगता है कि वह साध्वी का जीवन अगर यापन करेगी तो उसे किसी प्रकार की कोई असुरक्षा का भाव वहां पर नहीं होगा, और दो वक्त की रोटी उसे वहां पर मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ के जो समाज के लोग हैं उसे गिद्ध की तरह नोच खाएंगे। उसके मन में यह डर भी लगातार पनपता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कई ऐसे संवाद हैं जिसमें ये चित्रित होते हुए दिखाई देता है कि उसकी शारीरिक संरचना के आधार पर अलग अलग लोगों की जो विचारधाराएं थी वह उसे कई बार प्रभावित करते हुए दिखाई देती है, कई बार डगमगाते हुए दिखाई देती है, क्योंकि समाज में अगर पुरुष घर में नहीं है तो हर कोई उस महिला का पुरुष बनने के लिए वहां पर तत्पर होते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह की जो सोच है वह कहीं ना कहीं स्त्री के जीवन को कठिन तो बनाती ही है, पर अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि उसके जीवन को त्रस्त करते हुए भी दिखाई देती है, जिसके कारण जीवन बहुत डरावना भयंकर सा लगता हुआ दिखाई देता है। पर पढ़ी लिखी संघमित्रा अपने परिवार को पूरी तरह से एक तरह से संभालने का प्रयास करती है, पर उस संभालने में जब माँ का पक्ष वहां पर विरोध की अवस्था में आता हुआ दिखाई देता है तो वहां पर चिंताजनक रूप से कई मुद्दे, कई प्रलोभन, कई प्रकार के स्वार्थ, कई प्रकार की असुरक्षा, कई प्रकार की विसंगतियां, विडंबनाएं एक तरह से प्रस्तुत होते हुए दिखाई देती है। आर्थिक पीड़ा के कारण संबंधों में विघटन की स्थिति चारों ओर से दिखाई देती है। हम देखते हैं जब आर्थिक अभाव होता है तो आर्थिक अभाव के कारण अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं वे चाहे अनचाहे रूप में उपजती हुई दिखाई देती है। जब दो वक्त की रोटी पूर्ण रूप से नहीं मिलती या उस प्रकार के जो हमारे जरूरत वाले जो खर्चे हैं या जो क्रियाकलाप हैं अगर वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते, या अन्य कारणों से समाज या परिस्थितियां घबराने के लिए मजबूर करती हुई दिखाई देती है, तो वहां पर परिवार क्या, स्थिति परिस्थिति क्या, सब कुछ पतन की ओर जाने के लिए अग्रसर होती हुई दिखाई देती है और चारों ओर अंधेरा सा छाता हुआ भी दिखाई देता है। माँ को लगातार समझाने के बाद भी माँ संघमित्रा की एक नहीं सुनती है और वह पुनः छुटकी को लेकर साध्वी के जीवन के लिए वहां पर तत्पर होती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही अनेक प्रसंग अलग अलग जो कथा
नायिका है उसके संदर्भ में दर्शाते हुए दिखाई देते हैं कि परिवार वाले कितने पुरजोर रूप से साध्वी बनने के लिए घर की लड़की को वहां पर दबाव पूर्ण स्थिति में लाते हुए दिखाई देते हैं, और वह दबाव जब असहनीय हो जाता है तो कहीं ना कहीं मरणासन की अवस्था तक भी पहुंचता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि वहां पर में हम देखते हैं कि जो साध्वी हैं, जो महाराज है, वे किस तरह से अपनी स्थिति को बयां करते हुए दिखाई देते हैं। पुरुष चाहे किसी भी रूप में हो, वह अपनी वासना के आधार पर स्त्री का रूप चयन करता हुआ दिखाई देता है। तो जो हम साध्वी जीवन भी इस रूप में इस उपन्यास के तहत संघमित्र मधु कांकारिया ने दिखाने का प्रयास किया, उसमें बहुत ही ज्यादा विघटन की स्थिति दिखाई दी है। शारीरिक मानसिक वेदना से त्रस्त पात्र अनेक अलगावों का शिकार होते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि संघमित्रा आधुनिक युवती है, पर फिर भी वह परिवार के दबाव के कारण अनेक प्रकार की परेशानियों में गिरती हुई दिखाई देती है। वह माँ और छुटकी को छोड़ने के लिए भी वहां पर तत्पर होती हुई दिखाई देती है और अपने जीवन को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देती है। पर जब मानसिक रूप से प्रभाव अप्रभाव में बदलता हुआ दिखाई देता है तो किस तरह से अनेक चीजें उपजती हुई दिखाई देती है। माँ भी साध्वी का जीवन तो जी रही थी, पर कहीं ना कहीं छुटकी जब थोड़ी बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद वह अनेक रूप में पुरुषों के संसर्ग में, यानी कि महाराजों के संसर्ग में आती है, तो कहीं ना कहीं उसके रूप का वहां पर रूप वहां पर प्रयोग में दिखाया गया है, जिसके कारण वह उस अवस्था में वहां पर एकाग्र रूप से नहीं रह पाती, जिसके कारण उस धार्मिक स्थल से उसको निष्कासित कर दिया जाता है और माँ वहां पर खड़ी हुई देखती रहती है। जबकि माँ को यह आभास होता है कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, महाराज की गलती है, पर फिर भी वह उस रूप में भी स्वार्थ के आगे अपनी बेटी को वहां से एक तरह से निष्कासित या तिरस्कार के रूप में देखती हुई नजर आती है। और किसी ना किसी रूप में हम देखते हैं कि अंत में देखते हैं कि किस तरह से जो छुटकी है वह किस तरह से एक कोठे पर पहुंचती हुई दिखाई देती है और वहां पर अपनी बहन को एक चिट्ठी के रूप में किसी को बुलाने का प्रयत्न करती हुई दिखाई देती है। और चिट्ठी जैसे ही संघमित्रा के पास पहुंचती है तो वह पुनः अपनी बहन की ओर अग्रसर होती है और उसे बचाने का प्रयास करती है, पर वह उसे बचा नहीं पाती है और उसकी पुत्री को वह अपने साथ रखती हुई दिखाई देती है। तो हम इस उपन्यास के तहत अनेक प्रकार की विसंगतियां, अनेक प्रकार की मनोग्रंथियां भी उपजते हुई दिखाई देती है, जहाँ परिवार को संभालते संभालते उसकी कमर सीधी नहीं हो पाती, वहीं पर वह अपने आधार पर भी बहुत ही कठिन परिश्रम करके जीवन में आगे बढ़ती है। वह बॉस की भत्सरना संतरास का भी कारण बनती हुई दिखाई देती है, पर वह झुकती नहीं है और झुकने के रूप में या ना झुकने के रूप में वह अनेक प्रकार के प्रयास करती हुई दिखाई देती है। माँ का स्वार्थ अनेक समस्याओं को जन्म देते हुए दिखाई देता है। अगर प्रबल रूप से अपने जीवन को सही दिशा में अंकित करती हुई दिखाई देती तो उसकी दो बेटियां भी वहां पर सुरक्षित भाव में अपना जीवन यापन करती। पर हम देखते हैं कि धर्म को किस तरह से अपने हित के लिए प्रयोग में जब लाया जाता है तो किस तरह की परेशानियां जन्म लेती हुई दिखाई देती है और उन परेशानियों में व्यक्ति किस तरह से जूझता हुआ दिखाई देता है, घुटता हुआ दिखाई देता है और अंत में मरणासन की अवस्था तक भी पहुंचता हुआ दिखाई देता है। तो तीन नारियों के संघर्ष का अलग अलग रूप प्रतिपादित मधु कांकरिया ने किया है, जिसमें हमने एक धर्म में लिप्त महिला स्त्री की असुरक्षा का भाव देखा और दूसरा माँ के ऊपर पूरी तरह से समर्पित होने के दबाव का भी रूप देखा और तीसरी और हमने आधुनिक स्त्री का जो संघर्ष है वह भी देखा। तो कहानी में यानी कि उपन्यास में हमने तीन नवीन रूप से विचारों का जो आवागमन है या हम कहें विसंगति की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, अलगावों की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, उसका रूप यहाँ पर हमने देखा। धन्यवाद।